हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। कहते हैं ना कि सफलता जब तक अच्छी नहीं लगती है, सफलता का स्वाद तब तक नहीं आता जब तक कि उसमें चुनौतियाँ ना हो, संघर्ष ना हो। तो ऐसी ही संघर्ष की एक कहानी मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। हमारे और तुम्हारी तरह ही एक महिला जिसने अपने जीवन में काफ़ी कुछ संघर्ष देखे और उसके बाद एक अच्छा खासा मुकाम हासिल किया। अपनी काबिलियत से, अपनी मेहनत से उस संघर्ष को पीछे छोड़कर कुछ काम करने की, कुछ पढ़ने की एक हिम्मत जुटाई और आज कहीं हैं वो। ठीक है, तो ये स्टोरी जो आज हम शेयर करने वाले हैं, ये इसीलिए इसका मोटिव ये बस यही है कि आप लोग भी उनको देखकर सीखें कि देखिए चुनौतियाँ सबकी लाइफ में होती हैं। हो सकता है आपकी चुनौतियाँ अलग हैं, सामने वाले की अलग हैं, लेकिन चुनौतियाँ होती सबके जीवन में हैं। तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये कहानी है हमारे बीच में मेरे से जुड़ी हुई एक महिला है। महिला सुपरवाइज़र के दौरान उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने जब अपने संघर्ष की कहानी मुझे सुनाई तो मुझे लगा कि ये प्रेरणादायक है और आप लोगों से शेयर करना चाहिए। तो देखिए ये स्टोरी है रेखा वर्मा जी की, जो हमारे बीच में हैं। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने कितनी प्रॉब्लम्स देखी, दिक्कतें देखी। तो उनकी संघर्ष की शुरुआत हो जाती है बचपन से ही। जब बचपन होता है हमारा और तुम्हारा, तो काफ़ी कुछ एन्जॉयमेंट होती है, लाइफ़ को एन्जॉय करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं था। मात्र 6 साल नहीं, 6वीं क्लास में जहाँ उनकी उम्र हो रही होगी 10-11 के लगभग, तो इस उम्र से ही उन्होंने पूरे घर का काम सँभाला, है ना? उन पूरे घर की ज़िम्मेदारी उनके ऊपर थी। बताया था कि खाना, कपड़े वगैरह जो भी एक महिला करती है, वो काम उनको करने होते थे। कुछ कंडीशंस थी, उनकी मम्मी-पापा की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो उनको अच्छी लाइफ़ दे सकें। सरकारी स्कूल में उनको पढ़ाया जाता था, यानी क्या है कि उनको पढ़ना पड़ता था। साथ ही साथ घर के काम करने होते थे, क्योंकि माँ जो है जो काम होता है जबलपुर साइड, देखा होगा कि बीड़ी बनाने का काम चलता है, तो मम्मी-पापा उसमें इन्वॉल्व रहते थे। इसकी वजह से इनको पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिल पाता था और इनको घर के सारे काम करने होते थे, घर का काम इनको करना होता था। तो इस दौरान उन्होंने अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखी, साथ ही घर के सारे काम किया करती थी। और जैसे-जैसे उम्र बढ़ती गई, काम खत्म नहीं हुए, काम तो वही चलते रहे और उनकी पढ़ाई जो है चलती रही। और एक दिन ऐसा आया था, इन्होंने बताया कि ऐसा टाइम था कि शायद से 2008 बता रही थी कि 2008 में उन्होंने पटवारी का एग्ज़ाम भी क्लियर किया हुआ था। संघर्ष तो होते-होते स्कूल निकल गया, कॉलेज निकल गया और फिर जब कुछ करने की बारी आई तो उन्होंने पटवारी का फॉर्म फिल किया, 2008 में बताया था। और उसमें जी तोड़ मेहनत की, घर की जो स्थिति थी इसको बदलने के लिए उन्होंने पटवारी का एग्ज़ाम दिया। और लकीली उन्होंने बताया कि वो एससी से बिलॉन्ग करती हैं और एससी कैटेगरी में फर्स्ट आई थी, वो फर्स्ट रैंक उनकी थी। काफ़ी अच्छा स्कोर उन्होंने कर लिया था, लेकिन यहाँ पे एक बात और कहना चाहिए जिसे कोई नहीं झुठला सकता, वो होती है किस्मत की। आपकी किस्मत अगर आपका साथ नहीं देती है, तो हाथ आया चीज़ भी आपके हाथ से निकल जाता है, तो वही उनके साथ हुआ। पटवारी में इतनी अच्छी रैंक लाने के बावजूद उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया और रीज़न था कि उन्होंने जो पीजीडीसीए था उनका, वो कुछ स्टेट लेवल का था। कुछ मुझे भी एग्ज़ैक्टली ज़्यादा समझ नहीं आया। और बताया कि सेंट्रल उनने माँगा हुआ था कि सेंट्रल साइड से उनको पीजीडीसीए की डिग्री चाहिए थी और वो उनके पास थी नहीं। नॉलेज नहीं था, इतना पता था कि हाँ भाई पीजीडीसीए चाहिए, लेकिन वो ऐसी डिग्री थी जो सिर्फ़ एमपी में एप्लीकेबल थी। तो इस वजह से उनका जो है सिलेक्शन रुक गया, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनको आउट कर दिया गया। तो बड़ा पछतावा हुआ कि देखिए मौका मिला था घर की आर्थिक स्थिति सही करने का, लेकिन मौका हाथ से निकल गया। ठीक है, लेकिन उन्होंने समझौता किया इस चीज़ से कि आगे और कंटिन्यू करेंगे, लेकिन स्थितियाँ कुछ ऐसी हुई कि घर वालों ने उनकी शादी करने का फ़ैसला कर लिया, क्योंकि देखिए हाथ आया, कहते हैं ना कि जब गरीबी होती है और हाथ में अच्छा रिश्ता आता है तो माँ-बाप कहते हैं कि तुम पढ़ लेना बाद में, अभी अपनी शादी-वादी देखो। तो वैसे ही था, तो उनकी शादी कर दी गई। शादी हो गई उनकी और शादी हो जाने के बाद वही सारे घर गृहस्थी में उलझना, बच्चे वग़ैरह, फिर उनका देखना सारा। और बहुत मुझे बताया था उन्होंने कि बहुत बड़ी फ़ैमिली उनकी है, बहुत बड़ी। कहना चाहिए कि सास-ससुर हैं और हस्बैंड वाइफ़ तो ये हैं ही हैं, 2 बच्चे उनके थे और साथ ही साथ उनकी 2 ननद थीं जिनकी शादी हो चुकी थी और डिवोर्स हो जाने की वजह से वो नंद और उनके 3 बच्चे वहीं उनके साथ रह रहे थे। और छोटी नंद का भी कुछ फिक्स नहीं था, ससुराल में कम मायके में ज़्यादा रहना था। तो कुल मिला के 2-2 नंद के बीच में रहकर आप समझ सकते हो उनकी स्थिति कैसी हो रही होगी, जहाँ पर उन पे इतना दबाव हर चीज़ का, हर चीज़ में रोक, हर चीज़ में टोक, ऐसी स्थिति में वो रहीं।
और फर्स्टली तो उन्होंने अपने बच्चों पे फ़ोकस करना ज़रूरी समझा कि अब देखिए यही है, मैं तो ऐसी परिस्थितियों में शायद से पढ़ नहीं पाऊँगी, क्योंकि रात-दिन कहते हैं ना कि किसी को टॉर्चर करना, और ऐसी वो भी मानसिक रूप से, ऐसी स्थिति में इंसान कहाँ मन लगा के क्या कर पाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और मंज़ूर था, उन्होंने पढ़ाई किया, धीरे-धीरे पढ़ना स्टार्ट किया। उनके मायके वालों ने उनको काफ़ी एनकरेज करा कि नहीं, आप दोबारा से अपनी पढ़ाई जारी रखो, कुछ भी हो सकता है, और आप काफ़ी मतलब आप एग्ज़ाम निकाल चुके हो तो दोबारा भी निकाल सकते हो। ऐसा करके उन्होंने दोबारा से सोचा कि अब बच्चे ठीक है, बड़े हो चुके हैं, अब अपन फिर से ट्राई करते हैं, और उन्होंने महिला पर्यवेक्षक की तैयारी जो है फिर से करना स्टार्ट की। इस बीच उन्होंने 1-2 एग्ज़ाम और दिए, लेकिन वही कहते हैं ना कि मेंटली प्रेशर के कारण उन्होंने अपने लिए आवाज़ नहीं उठाई थी, और चलते जा रहा था, तो अच्छे स्कोर नहीं थे, कुछ 1-2 एग्ज़ाम और दिए थे, लेकिन हो नहीं पाया था उनका, क्योंकि वैसा फ्री माइंड था नहीं। लेकिन महिला पर्यवेक्षक की जब आए एग्ज़ाम, तो उन्होंने सोच लिया था कि नहीं, अब तो कुछ करना है। ऐसे तो ये ज़िंदगी भर दबाते रहेंगे, और मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी लाइफ़ में। तो उन्होंने दोबारा से महिला पर्यवेक्षक के बारे में सोचा, और इतनी बड़ी फैमिली को हैंडल करते हुए अपने लिए अलग से टाइम नहीं निकाला। दिन में नहीं मिला टाइम तो रात में निकाला, पढ़ा, अपने आप को प्रूव करने की उन्होंने ज़िद एक तरह से पकड़ ली, और उन्होंने पढ़ाई स्टार्ट किया। जब स्थितियाँ थोड़ी विपरीत हो गईं, कहते हैं ना कि आप कुछ अच्छा काम करते हो तो लोगों को बुरा लगता है। उनके घरवालों को भी वही, उनकी ननद जो थी उनको शायद से बुरा लगा, और उनको टॉर्चर करना स्टार्ट किया कि आप घर के काम छोड़ के आप पढ़ाई करने बैठ जाते हो। स्थितियाँ कुछ ऐसी होने लगी थी कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होने लगा था। तो उनके हस्बैंड ने यहाँ पे उनको सपोर्ट किया, और उन्होंने बोला कि यहाँ तुम नहीं पढ़ पाओगे, तुम अपने मायके चले जाओ, वहाँ जाकर तुम पढ़ाई करो। तो उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, वहाँ जाके पढ़ते हैं, और मायके आकर उन्होंने दिल लगा के पढ़ाई किया। मैं जो लाइव क्लासेस लेती थी, अटेंड करती थी रेगुलर, उन्होंने देखा होगा, रेखा वर्मा नाम से आईडी है, वो लाइव आती थी, रिकॉर्डेड नहीं देखती थी, लाइव ही देखती थी। और उन्होंने पढ़ाई बहुत बढ़िया तरीके से की, और उसका रिज़ल्ट ये निकला कि उनका जो स्कोर है अच्छा खासा है, एससी कैटेगरी से 169 समथिंग उनका स्कोर रहा है, और पूरे चांसेस हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है? तो ये आपको ये स्टोरी सुनाने का सिर्फ़ यही मोटिव है कि यहाँ पर अगर कोई और होता तो शायद बीच में ही डिस्टर्ब हो जाता। कि बचपन ही ऐसा निकला है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं, कहाँ से क्या हो पाएगा, कैसे क्या हो पाएगा, ना करती वो, तैयारी ही ना करती, शादी के पहले ही नहीं करती, बाद में तो छोड़ो। लेकिन उन्होंने शादी के पहले भी एग्ज़ाम दिया, वो तो किस्मत थी जिस वजह से उनका रुक गया वहाँ पे, और अदरवाइज़ वहीं पर वो पटवारी आज अच्छी खासी सैलरी उठा रही होती। शादी के बाद ऐसी परिस्थिति जहाँ पर उनको हर तरीके से टॉर्चर किया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, दोबारा से स्टेप लिया अपने लिए, पढ़ाई के लिए एक ज़रिया ढूँढा। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि अगर वो कर सकती हैं तो आप भी कर सकते हो। हर बार मैं ये बोलती हूँ, कोई भी बात आपको सुनाती हूँ तो कहती हूँ कि वो कर सकती हैं तो आप भी कर सकते हो। आपकी लाइफ़ में भी अलग चुनौतियाँ होंगी, ज़रूरी नहीं कि सेम चुनौती हो, कुछ और चुनौतियाँ हो सकती हैं। लेकिन आपको हर चुनौती से आगे निकल के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। एक महिला के लिए उसका सबसे बड़ा हथियार उसका शिक्षा होता है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो नौकरी के रूप में हो, या अपने लिए अधिकार के लिए लड़ने के लिए हो, हर जगह आपको शिक्षा काम आएगी, और शिक्षा अगर आपको चाहिए है तो उसके लिए भी प्रयास आपको ही करना पड़ेगा। कोई आपको थोड़ा बहुत मोटिवेट कर सकता है, लेकिन जब तक आप अपने बारे में नहीं सोचोगे कुछ नहीं हो सकता। और यहाँ पे बात खत्म नहीं होती है, मैं 1-2 बार और आपको बताना भूल गई कि रेखा जी ने शादी के पहले पार्षद का चुनाव भी जीता था, उनको पार्षद के चुनाव में भी रखा गया था, और उन्होंने जीता उसको। ठीक है? और इसके अलावा उन्होंने अपने जैसी और लड़कियाँ, उनको जो-जो लड़कियाँ मिलती हैं कि हाँ भाई परेशान हैं, दुखी हैं, इनको कुछ करना चाहिए, लायक हैं लेकिन कर नहीं पा रही हैं, तो उनको भी इनकरेज उन्होंने किया। 1-2 लड़कियों को उन्होंने मोटिवेट करा, और जिसकी वजह से उन्होंने एग्ज़ाम दिए और एग्ज़ाम क्वालीफाई भी कर लिए, और वो लड़कियाँ उनको ही क्रेडिट देती हैं कि आपके बताने से हमने किया था तो आज हम ये हैं। तो आप लोगों को भी यही करना है, ना सिर्फ़ खुद आगे बढ़ना है बल्कि सामने वाले को भी आगे बढ़ाना है। अगर कोई मिलता है तो उसको भी आप आगे बढ़ाइए, क्योंकि कहते हैं ना कि आप किसी को सीधे रास्ते पे लेके जाओगे, सही डायरेक्शन दोगे तो ऊपर वाला आपको डायरेक्शन देता है। तो ये करना बिल्कुल नहीं भूलना है। अपने साथ-साथ जितनों की नैया पार लग सकती है लगाइए, ईश्वर हमेशा आपका साथ देता है। तो इन्हीं सद्भावना के साथ आपसे मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग भी अच्छे से मन लगाकर पढ़िए, कुछ अपने लिए बन जाइए। एक बार आप बन गए ना तो इज़्ज़त आपके हाथों में होगी, सब चारों तरफ से आपको इज़्ज़त, मान-सम्मान सब कुछ मिलेगा। लेकिन नहीं स्टेप लोगे तो वही है, ज़िल्लत वाली ज़िंदगी हमेशा के लिए है। तो आपके ऊपर है, आपको अपने लिए क्या चाहिए, इज़्ज़त की ज़िंदगी चाहिए या ज़िल्लत की ज़िंदगी चाहिए? अगर इज़्ज़त की ज़िंदगी चाहिए तो मन लगाकर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जो हेल्प बन सकती है मैं करूँगी अपनी तरफ से। दोबारा से अब अभी मेरा एक वर्ग 2 का निकल जाए, हो जाए एग्ज़ाम, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्लासेस, लाइव क्लासेस मैं दोबारा से लेकर आऊँगी, जो ट्रिक से हम लोग पढ़ाई किया करते थे। और अभी छात्रावास का जो एग्ज़ाम आने को है, लड़कियों की डिमांड है कि आप इस पर लाइव वीडियो बनाइए, तो बिल्कुल मैं बनाऊँगी लाइव वीडियो।
और ट्रिक से अपन पढ़ेंगे, जो भी रहेगा जितना मुझसे हो सकता है मैं अपनी तरफ से करूँगी। बाकी आप जुड़े रहिएगा चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर ज़रूर से करें और अपना प्यार सपोर्ट हमेशा बनाए रखें। थैंक यू।